आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें जिससे मैं बताऊंगी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करके आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज हम देखेंगे माँ चंद्रघंटा का कथा, उनका रूप क्या है, उनका मनपसंद भोग और कुछ मंत्रों को जानेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखते रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है नवरात्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा जाता है। आइए बताती हूँ मैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, कथा, मंत्र और शुभ माता चंद्रघंटा की पूजा ऐसे करें। नवरात्रि की तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का पूजा आराधना किया जाता है। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटा नमः का जप करके करना। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें और माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा करें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी प्रातः काल उठ करके पूजा पाठ और अपने घरों की सफाई रोज की तरह कर लिए होंगे। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री, दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है, जो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अथाह तपस्या की थी। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूर्ति करने के लिए यह युद्ध चल रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई, जिसने दानव का वध किया। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। यह रंग इस दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है और माँ चंद्रघंटा को प्रिय है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प सफ़ेद कमल और पीले रंग का गुलाब है। इसको माता को अर्पित करने पर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है, जो उन्हें बेहद ही प्रिय है। माँ चंद्रघंटा के लिए मूल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमोस्तुते 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैयुता प्रसाद तनुते मह्यम चंद्रघंटे तिथि विसुतता। आप इस मंत्र का उच्चारण माँ चंद्रघंटा की पूजा के दिन कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए आपको नवरात्रों में कुछ न कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए और साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा के दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं और साथ ही खीर का भोग लगाएं। सच्चे मन से ये सब चीज़ों को करने से आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरा करेगी।